नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करना चाहते हैं, मेहनत करते भी हैं, बट उनको गाइडेंस देने वाला कोई नहीं होता। वो आईएएस, पीसीएस तो बनना चाहते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है कि कमीशन क्या चाहता है। ऐसा क्या पढ़ें, ऐसा क्या करें कि जो कमीशन चाहता है किसी कैंडिडेट के अंदर, वैसी काबिलियत अपने अंदर वो पैदा कर लें। और ये बात नए लोगों के साथ-साथ पुराने लोगों के साथ भी लागू होती है। मेहनत तो कर रहे होते हैं पिछले 2-4 साल से, लेकिन कमीशन क्या चाहता है वो नहीं कर पा रहे होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ आपको बताया है जो एक कैंडिडेट के अंदर होना चाहिए। कैंडिडेट के अंदर क्या काबिलियत होनी चाहिए, वो किस तरह से सिविल सर्विसेज की तैयारी को ले, क्या पढ़े, क्या छोड़े, अपना माइंडसेट कैसे रखे, अपनी प्लानिंग कैसे रखे, अपनी अप्रोच कैसे रखे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इतना सिलेबस होता है, इतना कुछ पढ़ना पड़ता है, वो आखिर करना क्यों पड़ता है? क्यों कमीशन हम चाहता है हमसे कि हम लोग इतना कुछ जानें, इतना कुछ समझें? उस सबका एक बहुत ही टेक्निकल आंसर इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, समझते हैं कि ये यूपी पीसीएस का ओरिजिन क्या हुआ? ये आया ही क्यों? आईएएस पीसीएस ये बने ही क्यों? दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है जब अंग्रेज हमारे देश में राज करा करते थे। और प्लासी के युद्ध जो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद से जो अंग्रेज़ थे वो मर्चेंट, पहले वो ट्रेडर हुआ करते थे, यानी व्यापार करते थे। लेकिन 1757 के युद्ध के बाद जो अंग्रेज़ थे उनके पास पॉलिटिकल पावर आ गई, यानी कि वो सत्ता में आ गए। बंगाल से शुरू हुआ, सत्ता में आ गए। अब सत्ता में तो आ गए, लेकिन भैया अब करा कैसे जाए, क्योंकि उनको उसका अनुभव था नहीं। अब जैसे मान लो किसान है, किसान पे टैक्स उनको कलेक्ट करना है। अच्छा, पहले क्या था, पहले कुछ ज़्यादा चीज़ें होती नहीं थी, सिर्फ किसान से टैक्स लिया जाता था, ज़मीन के रूप में या फसल के रूप में, ठीक है। तो भू लगान हो गया या जो पैदावार पे लगान हो गया, अब उसको टैक्स को कलेक्ट करना है या लगान को कलेक्ट करना है, तो इसके लिए कुछ ऑफिसर चाहिए होते हैं जो ये काम कर सके। जो ऑफिसर इन लगानों को कलेक्ट करता है, इस टैक्स को कलेक्ट करता है किसानों से, उसे कलेक्टर कहा जाता है। कलेक्ट करने वाला कलेक्टर कहा जाता है। यहीं से शुरुआत हुई आईसीएस अफसर की, इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस अफसर की शुरुआत हुई। धीरे धीरे इनको पावर ज़्यादा मिलती गई। और जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ, तो चूंकि देश आज़ाद हुआ था और उस समय बंटवारा भी हो गया। बंटवारा होने से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गया। नेहरू जी ने ये सोचा कि अगर हम ये जो ब्यूरोक्रेसी का, जो नौकरशाही का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें अधिकारी आईसीएस अफसर हैं, पूरा सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, पुलिस महकमा है, सब कुछ है, अगर हम सबको ख़त्म कर देंगे तो बड़ा मसला आ जाएगा, हम पूरा कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। और बंटवारा हुआ, दंगे हुए, सब कुछ हुआ। तो बहुत कुछ चीज़ें जो अंग्रेज़ों के टाइम पे थी उसको कंटिन्यू किया गया। जो ब्यूरोक्रेसी, जो नौकरशाही जो अंग्रेज़ों के टाइम पे थी, उसको कंटिन्यू किया गया। आईसीएस जो नौकरी थी उसको आईएएस के रूप में कन्वर्ट किया गया, नाम चेंज किया गया और थोड़ा-सा उसका एक हुलिया भी चेंज किया गया। तो बहुत कुछ चीज़ें हम अंग्रेज़ों के ज़माने से जो करते थे उसको हमने कंटिन्यू किया चीज़ें। तो दोस्तों, इसकी जो ओरिजिन है आईएएस अफसर की, आप वहाँ से पाते हैं। चूँकि प्रोविंसेस में, यानी कि जो राज्य, जैसे आज के समय में राज्य होते हैं, उस समय राज्य नहीं थे, प्रोविंसेस थे, प्रांत हुआ करते थे। तो जब प्रांत में हुआ अधिकारी, तो उसको पीसीएस कहा गया, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। आज हम स्टेट में जो अधिकारी बनते हैं उसको बनते हैं पीसीएस कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो कुछ होगी, बात हो गई ओरिजिन की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि तैयारी कैसे की जाए, शुरुआत कैसे की जाए। लोग कहते हैं पहले प्री पढ़ो, फिर मेंस पढ़ो, फिर इंटरव्यू पढ़ो। लेकिन मैं आपसे उल्टा कहूँगा। मैं आपसे कहूँगा सबसे पहले आप इंटरव्यू की तैयारी करो, फिर मेंस की तैयारी करो, फिर प्री की तैयारी करो। और ये बात उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो शुरू कर रहे हैं या जिनके पास अभी टाइम है, 1 साल का एटलीस्ट टाइम तो है ही है। जिनके पास बहुत कम समय है, 2-4 महीने रह गए हैं, तो उनको तो मैं बोलूँगा कि भाई प्री कर लो। लेकिन जिनके पास समय है और जो एक सही तरीके, सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं उससे बोलूँगा कि आप इंटरव्यू की तैयारी पहले करो। लेकिन ये क्या चीज़ है? इंटरव्यू की तैयारी, क्या मतलब है इसका? दोस्तों, इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। वो आपसे नॉलेज नहीं चेक करते हैं कि आपकी कितनी नॉलेज है आपकी, बट ऐसा कुछ 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 ढूँढते हैं आपके अंदर। वो क्या ढूँढते हैं, उस चीज़ समझिए। वो ढूँढते हैं आपके अंदर अनबायसनेस, यानी कि आपके अंदर कोई पूर्वाग्रह तो नहीं है। मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर धर्म के हो और आपको अपने धर्म पे तो बहुत भरोसा हो, बहुत ही ज़्यादा बिलीव हो, लेकिन अब दूसरे धर्म के खिलाफ आपके अंदर कुछ नेगेटिव बातें चलती हों।
आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फेक न्यूज़ बहुत सुनते हैं और दूसरे धर्म के प्रति आपके अंदर एक गलत भावना अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दूसरे धर्म के प्रति आप गलत भावना रखते हो, या आप अपनी जाति को तो बहुत बड़ा समझते हो लेकिन दूसरी जाति के लोगों को तो आप बिल्कुल बेकार समझते हो। कि ऐसी बात तो नहीं है। आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का पक्ष और विपक्ष को जानना बहुत ज़रूरी है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आपको दोनों पहलू को जानना ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉब्लम दी गई है तो आपको सॉल्व करना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यही सब चीज़ें इंटरव्यू में देखी जाती हैं। तो अगर आपके पास समय है, 1 साल से ज़्यादा का समय आपके पास है, तो सबसे पहले तो आप अपने अंदर जो बायसनेस है, यानी कि जो आप पूर्वाग्रह लिए बैठे हो अपनी जाति का, अपने धर्म का, अपने क्षेत्र का, उसको ख़त्म करना पड़ेगा आपको और आपको हर चीज़ समझनी पड़ेगी। जब भी कोई न्यूज़ सुनें, जब भी कुछ पेपर पढ़ें, जब भी खबर देखें, जब भी कुछ व्हाट्सएप में कोई न्यूज़ देखें, सबसे पहले तो उस चीज़ को बैलेंस करना सीखें कि जो वो कह रहा है, ठीक है, मान लें वो सच है, तो क्या उसका दूसरा पक्ष क्या हो सकता है? ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अधिकारी बनोगे, आप आईएएस, पीसीएस अफ़सर बनते हो, आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन देते हो, प्रशासन देते हो, वहाँ पर हर तरह के जाति के लोग होंगे, हर तरह के धर्म के लोग होंगे। आपको अगर पहले से पूर्वाग्रह लिए बैठे होगे, तो भैया बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आपके अंदर ये पूर्वाग्रह वाला ये चीज़ खत्म होनी चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मत सोचना कि मैं बेवकूफ़ बना दूँगा इंटरव्यू में, आप नहीं बना सकते, वो बहुत काबिल लोग होते हैं। वो सवाल ऐसे पूछेंगे कि आपके अंदर से वो चीज़ निकल के आएगी। इसीलिए आज से ही अगर तैयारी करना चाहते हो, तो अपने जितने भी ये धर्म, जाति, क्षेत्र का लिए बैठे हैं, सब खत्म करके बैलेंस करना सीखिए अपने आप को, पर्सनैलिटी बैलेंस बनाइए। दूसरा, अपने अंदर प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसके अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो ये एटीट्यूड अपने अंदर लाना सीखिए और ये धीरे-धीरे आएगा। कोई किताब पढ़ के नहीं आएगा, कोई नोट्स में पढ़ के नहीं आएगा, कोई वीडियो देख के नहीं आएगा। ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए आपके क्षेत्र में नाली अगर खराब है और सीवेज में दिक्कत आ गई है, तो क्या सॉल्व किया जा सकता है? तो ऐसा एटीट्यूड, मैं ये नहीं कहता कि कर दो, मत करो कुछ, लेकिन अपने दिमाग में चीज़ लाओ, प्रॉब्लम सॉल्व को। ये चीज़ धीरे-धीरे करते-करते जब तक आप इंटरव्यू में पहुँचोगे, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद, जब तक अंदर बैठ चुका होगा और जब आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो आप उसके रिज़ल्ट अपने आप निकल के आएगा। आपको झूठा नहीं बोलना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, आपको फेक नहीं होना पड़ेगा आपको। और जब आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने की एटीट्यूड आ जाएगा, जब आप बैलेंस्ड हो जाएँगे, बायस्ड नहीं रहेंगे, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएँगे और यही सब कुछ चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो आज से तैयारी शुरू करने से पहले, एसडीएम बनने से पहले, एसडीएम होने का एहसास अपने अंदर डेवलप कीजिए। जब आप कुछ फ़ील करोगे, आँखें बंद करके फ़ील करोगे, तो आप एसडीएम अपने आप को फ़ील करो, एसडीएम, डीएसपी जो भी आप बनना चाहते हो, और फिर वैसा ही बिहेव करो, वैसे ही कॉन्फिडेंट रहो, वैसे ही बैलेंस रहो और वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले इंसान बनो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर ले जाओगे, तो सेकंड नंबर पे आता है मेंस। मेंस की तैयारी करनी है आपको। कैसे तैयारी करनी है मेंस की? आप एक कैंडिडेट हैं और आप सोचते होगे कई बार कि इतने सारी चीज़ें क्यों पढ़नी पड़ती हैं सिविल सर्विसेज में? क्या इतनी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है हमें क्या? कि हम हर चीज़, जिसको देखो हर चीज़ पढ़ रहा है, तो क्यों हमें इतना सब कुछ पढ़ना पड़ता है? दोस्तों, एक छोटा-सा बात बताता हूँ आपको। मान लीजिए आप एक ऑफ़िसर बनते हैं, डीएम बनते हैं कहीं के, डीएम, एसडीएम, डीएसपी कुछ भी बनते हैं। तो किसी क्षेत्र में जब आप रहोगे, आपका क्षेत्र होगा और आपसे बोला जाएगा कि यार कुछ स्ट्रैटेजी बनाइए यहाँ के लिए कि यहाँ के लोगों की समस्या सॉल्व हो। तो आप स्ट्रैटेजी तभी बना पाओगे जब आपको अपने देश के बारे में पता होगा कि मेरा देश क्या है, भारत का मतलब क्या है, मेरे भारत देश का मतलब क्या है, उसका इतिहास क्या रहा है, ये जो लोग मुझे दिख रहे हैं, ये का ओरिजिन कहाँ से था, ये कैसे लोग हैं, ये कहाँ से आए ये लोग, ये क्या करते थे, कैसे बन गए ये सब। तो आपको अपने देश के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और अपने देश के बारे में जानेंगे तो आपको उसके लिए इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि अगर हमें अपने देश के बारे में ही नहीं पता होगा, हमें अपने समाज के बारे में नहीं पता होगा, तो हम क्या उन पे प्रशासन देंगे और क्या उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँगे। हमें ये नहीं पता कि वो किस जाति, हमारे जाति सिस्टम कैसा है, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था कैसी है, हमारे यहाँ धर्म को लेकर क्या सिस्टम है, तो हम क्या बना पाएँगे उनके बारे में।
तो इसीलिए हमें इतिहास पढ़ाया जाता है, और जो इतिहास होता है साथ में वो ज्योग्राफी के साथ आता है। हमारा देश का भूभाग कैसा है, यहाँ गर्मी पड़ती है या सर्दी पड़ती है, बरसात होती है तो कब होती है, क्यों होती है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऊपर है और आपको यही नहीं पता यार कि बरसात होती कैसे है, कौन से मौसम में होती है, हमारे देश में गर्मी कैसे पड़ रही है, तो क्या प्लानिंग बनाओगे आप? तो इसीलिए आपको इतिहास और ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है कि आप अपने देश के बारे में, अपने देश के क्षेत्र के बारे में और अपने देश के इतिहास के बारे में जानें, जिससे कि आप बेहतर तरीके से एक प्लानिंग बना सको, प्लान कर सको, एक बेहतर प्रशासन दे सको। इसीलिए जीएस 1 में आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, पूछा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी। क्या आपको अपने देश के बारे में पता भी है कुछ? एंशिएंट हिस्ट्री, अशोका, मौर्य, अकबर, बाबर, ठीक है, कौन थे ये? हमारी धरोहर थी सब, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, इनका प्रभाव आज भी बहुत ज़्यादा है। ज्योग्राफी में क्या होता है, बरसात कैसे होती है, बादल कैसे आते हैं, पता लग रहा है आपको कहीं का एसडीएम बना दिया, आपको यही नहीं पता कि वो खसरा और खतौनी जो बनती है, वही नहीं पता आपको कि गर्मी के मौसम में कौन सी खेती आते फसल आती है, सर्दी में कौन सी आती है। तो इस सब के लिए आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जब जाएँ तो बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ, तो इसके लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है और ये जीएस 1 में पूछा जाता है। इसी तरह से चूँकि आप एसडीएम हो और आपको प्रशासन देना है, तो आप से उम्मीद की जाती है कि आपको अपने कानून के बारे में पता होना चाहिए, अपने हक के बारे में, अपने अपने हक के बारे में, साथ के लोगों के जो राइट्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके क्या राइट्स हैं, पब्लिक के क्या राइट्स हैं, आपकी क्या कितनी आपको बंदिशें दी गई हैं, पब्लिक को क्या बंदिशें दी गई हैं कि आप नहीं कर सकते ये काम, क्या उनको रोकथाम के लिए बोला गया है, कितनी आज़ादी उनको दी गई है, कितना उनको रोका गया है, ये सब भी जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कुछ लोगों ने हड़ताल कर दी और आप वहाँ पे खड़े हैं, आप ऑफिसर हैं, तो अब आपको यही नहीं पता कि हड़ताल करना हमारे देश में कानूनी है या नहीं कानूनी है, तो आप क्या फ़ैसला ले पाओगे? लोगों ने एक यूनियन बना ली, आपको यही नहीं पता कि यूनियन बनाना कानूनी है या नहीं कानूनी है, तो आप क्या उनको प्रोटेस्ट कर पाओगे, क्या कर पाओगे? पता लगा 4 लोग आए और आपको लगा कि ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपने गोली मारने का ऑर्डर दे दिया। अरे भाई, हमारे देश में यूनियन एसोसिएशन बनाने का हक दिया गया है, बेशर्ता वो हथियार ना उठाएं। ये सब पता होना बहुत जरूरी, इसीलिए हमें पॉलिटी पढ़ाई जाती है, हमारे देश का संविधान पढ़ाया जाता है कि हमारा संविधान सिस्टम देश किस कायदे कानून में चलता है, लोगों को कितना आज़ादी और कितनी बंदिशें दी गई हैं, इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। इस चीज़ को सबको जानना ज़रूरी है, एक ऑफिसर को जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए पॉलिटी पढ़ाई जाती है। इसीलिए जीएस 2 में आपका पॉलिटी आता है, पूछा जाता है। अब चूंकि मान लीजिए आईएएस अफसर बनते हैं आप, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार कोई भी देश अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। आज के ज़माने में जब ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण का ज़माना है, तो हर देश का इन्फ्लुएंस दूसरे देश के ऊपर है। तो हमारे देश का संबंध दूसरे देश से कैसा है, इतिहास क्या रहा इनका, आगे भविष्य क्या हो सकता है, तो इसके ऊपर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको दुनिया के बारे में पता होगा तो आप अपने देश में बेहतर तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। इसीलिए इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाया जाता है। तो जीएस 2 में पॉलिटी और इंटरनेशनल अफेयर्स इसीलिए पूछे जाते हैं। फिर बात आती है कि जीएस 3 की। भाई जीएस 3 में क्या चीज़ें हैं? जीएस 3 में आपके इकोनॉमिक्स है, सब ठीक है भाई, लेकिन पैसा नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है। आपने इतिहास पढ़ लिया, आपने संविधान पढ़ लिया, कानून पढ़ लिया, अमेरिका चाइना के बारे में पढ़ लिया, लेकिन पैसा नहीं आया तो क्या आया? अब गरीब आदमी मजदूर है, उसको किस तरह से उसको देखना है, तो बेसिक इकोनॉमिक्स का जानकारी भी आपको होना चाहिए। आज से 50 साल पहले जो ऑफिसर अधिकारी होगा उसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ नहीं पता होगा, बिटकॉइंस के बारे में कुछ नहीं पता होगा। आपको पता होना जरूरी है कि आप आज के ज़माने के हैं। आज से 50 साल पहले आदमी को पेटीएम नहीं पता था, डिजिटल करेंसी नहीं पता थी, लेकिन आपको पता होना जरूरी है कि आज के ज़माने के हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि बेसिक इकोनॉमिक्स कैसे चलती है, कि पूरी दुनिया पैसे के बल पे चलती है, इकोनॉमिक्स पे चलती है, तो वो उसकी भी जानकारी, बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको बेसिक साइंस पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा गया कि साइंटिफिक टेम्पर हमारे अंदर होना चाहिए, मतलब कि हमारा जो अप्रोच हो साइंटिफिक हो, रूढ़िवादी नहीं हो कि भैया बिजली कड़की तो ऊपर वाला जो है वो नाराज़ हो गया। नहीं, हमें पता होना चाहिए बिजली क्यों कड़कती है, बारिश कैसे होती है। एक बेसिक साइंस की समझ भी हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम एक साइंटिफिक तरीके से सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। नहीं तो हम ये बोलेंगे बरसात नहीं हो रही, एक काम करो हवन करो,
वो नहीं होगा। बरसात नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, इसके बारे में जानकारी हमारे अंदर होनी चाहिए। इसके लिए बेसिक साइंस होना ज़रूरी है। इसीलिए GS3 में हमें एग्रीकल्चर साइंस इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। फिर आता है GS4 आता है। ठीक है, क्या है भाई, आपने सब कुछ कर लिया, आपने पैसे की बात कर ली, आपने इतिहास पढ़ लिया, आपने इंटरनेशनल अफेयर्स देख लिए, कानून देख लिया, राइट्स देख लिए, लेकिन आपकी मोरालिटी नहीं है, आपकी वैल्यूज़ नहीं है, आप सही गलत का फैसला नहीं कर सकते हो, आपको करप्शन कर रहे हो, तो सब बेकार है साहब, सब बेकार। आप कितने भी समझदार क्यों ना हो, लेकिन आप करप्ट हो, आपके अंदर मोरालिटी नहीं है, वैल्यूज़ नहीं आते हैं अंदर, इंटीग्रिटी नहीं है, तो सब बेकार है। कितने भी अच्छे क्यों हो, कितने भी काबिल क्यों ना हो, सब समाज के लिए बेकार है फिर आपके लिए। इसीलिए GS4 में इस बात दिखाई जाती है कि आदमी के अंदर वो वैल्यूज़ रहें कि भैया एक सरकारी अधिकारी के क्या कर्तव्य होते हैं, वो क्या करना चाहिए। तो इसके लिए GS4 में एथिक्स पढ़ाया जाता है हम लोगों को। इसीलिए इतना सिलेबस है, क्योंकि जब आप इतनी चीज़ ज्ञान रखते हो तब जाके एक नायाब हीरा निकलता है, जब एक PCS या IAS अफ़सर बनता है। इसीलिए इतनी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इसीलिए GS4 में इतना कुछ करना पड़ता है। साथ में 2 चीज़ें और मिलती हैं दोस्तों, वो होता है हिंदी और एसे। ये इसलिए है, ऐसे देखिए, एक ऐसे से आपकी समझ को एनालाइज़ कर लिया जाता है। मान लो मैंने बोला क्या कि मेरा भारत महान, इस पे ऐसे लिखा है, तो जब आप लिखोगे ना, उसमें सब कुछ पता लग जाएगा कि आपकी सोचने का डेप्थ कितनी है। एक ऐसे आपके सोचने की डेप्थ को बताता है। साथ में हिंदी जो होता है, क्योंकि हम यूपी में हैं, तो हिंदी का पेपर होना ज़रूरी है कि आपको अपनी मातृभाषा को पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। तो हिंदी इसलिए बची। तो कुल मिला के 1500 नंबर का पेपर होता है मेंस। तो तैयारी इस तरह से करनी चाहिए। ये मैंने आपको बहुत ही ब्रॉडली बताया है, इसलिए कि क्यों ज़रूरी है ये चीज़ें। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, जब आप मेंस इंटरव्यू पढ़ लिया, मेंस कर लिया, अब आप प्री पे आते हो। प्री में देखिए 2 पेपर होते हैं हमारे। अब चूँकि देखिए 5, साढ़े 5, 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, छँटनी तो करनी है ना, कूड़े को तो निकालना है। तो जो कूड़ा निकलता है, जो रह जाते हैं वो कूड़ा होते हैं, जो थोड़े-से सही से होते हैं, वो मेंस में जाते हैं। तो कूड़ा छाँटने के लिए एक तरीका निकाला गया है, एक प्री का प्रोसेस रखा गया है, जिसमें आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट के बारे में पूछा जाता है। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं PCS में, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरिट इसी पेपर से बनती है, पेपर 1 से बनती है। जो पेपर 2 होता है उसको हम CSAT कहते हैं। CSAT का मतलब होता है थोड़ा मैथ्स, थोड़ा हिंदी, थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा रीजनिंग, थोड़ा कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें थोड़ा-सा एप्टीट्यूड पूछा जाता है कि भैया आदमी अंग्रेजी पढ़ लेता है, आदमी हिंदी पढ़ लेता है, थोड़ा गुणा भाग कर लेगा। इसके लिए थोड़ा-सा एक CSAT का पेपर रखा जाता है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 33% नंबर लाने ज़रूरी होते हैं, क्वालीफाइंग है ये। 33% नंबर लिया बहुत है, क्वालीफाई करना ज़रूरी है। मेरिट बनेगी पेपर 1 से बनती है। तो दोस्तों इस तरह से आपको मैंने बताया गया कि पहले आप इंटरव्यू में देखो, अगर समय है तो इंटरव्यू जाओ। इंटरव्यू के लिए आप एक अप्रोच डेवलप करो अपने अंदर, एक इंसान बनो आप पहले तो, ठीक है? एक अप्रोच डेवलप करो, साथ में मेंस की तैयारी करो बाद में, और फिर जाके PCS प्री की तैयारी करो। इस तरह तैयारी करेंगे तो आप अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम तक पहुँचा पाओगे। अनाप-शनाप मत पढ़िए। मैंने अभी अगले वीडियोज़ में दूँगा कि बुक्स लिस्ट वगैरह ये सब मैंने वैसे बना भी चुका हूँ, मैं दोबारा और भी बताऊँगा मैं आपको। लेकिन आप जो एक अप्रोच होता है, आज मैंने अप्रोच के बारे में बात की है। बाकी आप खुद पढ़ना शुरू करें, घर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। अपने किसी सीनियर की या किसी अपने माता-पिता जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हो, अगर वो ऐसे लोग हैं तो उनकी गाइडेंस लीजिए और घर में पढ़िए। जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, जो घर पे नहीं पढ़ सकते, जिनको दिक्कतें हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको ऑफ़र करते हैं। एक यूपी PCS के लिए एक ऑनलाइन कोर्स है, जिसमें आपको वीडियोज़, PDF, टेस्ट सब यहाँ से मिलेंगे। पूरे सिलेबस की आपको वीडियोज़ मिलती हैं, साथ में PDF मिलती है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है। साथ में उन्हीं टॉपिक के टेस्ट हो जाते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है, जब आपको ज्वाइन करते हो तो आपसे एक समय माँगा जाएगा। जैसे आपने कहा कि मैं 5 बजे फ्री होता हूँ, तो 5 बजे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके एक दिन पहले आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो आपसे पूछा जाता है। मकसद ये रहता है कि आपको थोड़ा प्रेशर डाला जाए, जिससे कि आप चीज़ें याद कर सको। ठीक है? तो हर चीज़ की ज़िम्मेदारी हमारी होती है। 2021 के लिए जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कर सकते, 2020 के लिए भी है, 2021 के लिए भी करना चाहें आप कॉल कर सकते हैं। 8317040152 पर कॉल कीजिए, इस कोर्स की जानकारी लीजिए। कोई और प्रॉब्लम हो वो भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फीस बहुत ही नॉमिनल है, मात्र 999 रुपये पर मंथ। 999 पर मंथ की फ़ीस है, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा आपको। जो मैं बताना चाहता था कि अप्रोच को, उसको दीजिए। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो सब मैंने आपको शेयर किया है। कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखिएगा, या मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि हम और बेहतर डिस्कस कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।